Hello everyone, welcome back to my Sachivanna GS Hub. I hope all of you are doing well. आज मैं आपके पास आज़ादी का सच भाग 8 एपिसोड 8 लेकर आई हूँ। अगर आपने पीछे के भाग नहीं देखे हैं तो कृपया करके पीछे के भाग को ज़रूर सुनें ताकि आपको आज का भाग समझ में आ सके। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटेंट पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें और अपनी सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। तो आज के भाग 8 में रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को चिट्ठी लिखी। देखो मीर जाफ़र, अगर तुम अंग्रेज़ों के साथ दोस्ती करोगे और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता करोगे तो हम तुमको युद्ध जीतने के बाद बंगाल का नवाब बनाएंगे। और दूसरी बात कि जब आप बंगाल के नवाब हो जाओगे तो सारी की सारी संपत्ति आपकी हो जाएगी। इस संपत्ति में से 5% हमको दे देना, बाकी तुम जितना लूटना चाहो लूट लो। मीर जाफ़र, जो कि रात दिन यही सपना देखा करता था कि किसी तरह कुर्सी मिल जाए और किसी तरह पैसा मिल जाए, तुरंत उसने रॉबर्ट क्लाइव को चिट्ठी लिखी। उसने कहा कि मुझे आपकी दोनों बातें मंजूर हैं, बताइए करना क्या है। तो आखिरी चिट्ठी लिखी है रॉबर्ट क्लाइव ने मिर्ज़ापुर को कि आपको सिर्फ इतना करना है कि यह जिस दिन युद्ध शुरू होगा उस दिन अपने 18,000 सिपाहियों से कहिए मेरे सामने सरेंडर कर दे बिना लड़े हुए। युद्ध शुरू हुआ 23 जून 1757 को। इतिहास की जानकारी के अनुसार युद्ध शुरू होने के 40 मिनट के अंदर भारतवर्ष के 18,000 सिपाहियों ने मीर जाफ़र के कहने पर अंग्रेज़ों के 300 सिपाहियों के सामने सरेंडर कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि अपने 300 सिपाहियों की मदद से हिंदुस्तान के 18,000 सिपाहियों को बंदी बनाया और कोलकाता में एक जगह है, उसका नाम है फोर्ट विलियम। आज भी है, कभी आप जाइए उसको देखें। उसे फोर्ट विलियम में 18,000 सिपाहियों को बंदी बनाकर ले गया। 10 दिन तक उसने भारतीय सिपाहियों को भूखा रखा। उसके बाद 11वें दिन सबकी हत्या कराई और हत्या करने में मीर जाफ़र रॉबर्ट क्लाइव के साथ शामिल था। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, उसने बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कराई मुर्शिदाबाद में, क्योंकि उस ज़माने में बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद होती थी। कोलकाता में सिराजुद्दौला की हत्या कराने में रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफ़र दोनों शामिल थे। और नतीजा क्या हुआ, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला मर गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने का सपना देखा था, इस देश में वह मर गया और ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती करने की बात करता था। वह बंगाल का नवाब हो गया मीर जाफ़र। हम गुलामी से आज़ाद हो जाते, क्योंकि 18,000 सिपाही हमारे पास थे और 300 सिपाही अंग्रेज़ों को मारना बिल्कुल आसान काम था। हम 1757 में ही अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो जाते। यह जो 200 वर्ष गुलामी हमको झेलनी पड़ी 1757 से 1947 तक, और 200 वर्ष की गुलामी को भगाने के लिए 6 लाख लोगों की जो कुर्बानियाँ हमको देनी पड़ी, वह बच गया होता। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उधम सिंह, तात्या टोप्पो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे नौजवानों की कुर्बानियाँ दी हैं। यह छोटे मोटे लोग नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस तो IAS टॉपर थे। उधम सिंह चाहता तो अयाशी कर सकता था, बड़े बाप का बेटा था। भगत सिंह और चंद्रशेखर की भी वैसे ही हैसियत थी।
6 लाख ऐसे नौजवानों की कुर्बानियाँ जो हमने दी वह नहीं देनी पड़ती, और अंग्रेज़ों की जो यातनाएँ सही हैं, जो अपमान हमने बर्दाश्त किया है, वह नहीं करना पड़ता अगर एक आदमी नहीं होता मीर जाफ़र। लेकिन मीर जाफ़र का लालच था कुर्सी का और पैसे का। उस लालच ने इस देश को 200 वर्ष के लिए गुलाम बना दिया। मेरे ये इतिहास के पन्ने आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।